कि मैं कन्हैया से मिलने जा रही हूँ, कन्हैया ने मुझे बुलाया, पता नहीं क्या काम है, बस चली आती, तुमने किसी को नहीं बताया और चल पड़ी हो। ये अपराध किया है, और जब अपराध किया है तो इसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे तुम्हारे मालूम है 3 रूप हैं, 3, कन्या, पत्नी और मां। अच्छा 3 ही तो रूप हैं आप लोगों के। सबसे पहला रूप है कन्या का। जब तक विवाह ना हो क्या करना चाहिए, उसको अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पर जीवन को निर्वाहित करना चाहिए। दूसरा रूप पत्नी का, जब वो पत्नी बन जाए तो पति के बताए हुए रास्ते पर अपने जीवन को निर्वाहित करे, और जब मां बन जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, तो उस मां का कर्तव्य है अपने बच्चों की बिना सहमति से कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो बच्चे उंगली उठावे, ये तुमने गलत किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। गोपियां सुनती रही। गोपियों ने कहा महाराज अब क्या मैं बताऊं, आप मेरे लिए सर्वस्व हो। मैंने तो सच्चा पति, सच्चा पिता, सच्चा भाई आपको मान लिया है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, और तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। भगवान ने कहा धन्य है गोपियों तुम्हारा भाव। कई प्रश्न करे, कई प्रश्न, और कई प्रकार से भगवान ने गोपियों को उपदेश भी दिया। कई एक प्रश्न करे, कई प्रकार से उपदेश दिया, और कई प्रकार से भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली। कई प्रकार से। किसकी परीक्षा? गोपियों की। लेकिन गोपियां पास में। एक बार कन्हैया लाल ने रुक्मणी की परीक्षा ली। रुक्मणी की किसने? द्वारिका नाथ ने। एक बार बैठे थे भगवान रुक्मणी के पास में, और अपने बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते 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 मन में आया क्यों ना परीक्षा ली जाए रुक्मणी की। बोले कैसी परीक्षा? कि रुक्मणी को कभी क्रोध नहीं आता था। ध्यान देना मेरी बात पर। रुक्मणी को कभी क्रोध नहीं आता था। सो भगवान सोच रहे देखें क्रोध आएगा कि नहीं आएगा। ये धन्य है जिस पत्नी को पति की बात पर, पति के बर्ताव पर कभी क्रोध ना आए। जो पत्नी अपने पति पर कभी क्रोध ना करे, तो ये परीक्षा के लिए भगवान सोच रहे हैं क्यों ना देखा जाए वाकई में सच है या झूठ है। सो भगवान बोले सबसे पहले रुक्मणी से देखो एक बात बताओ। रुक्मणी ने कहा पूछो। बोले बात ये बताओ कि तुमने क्यों हमारे साथ विवाह कर लिया? रुक्मणी बोली मतलब? भगवान ने कहा देखो पहली बात मेरा जेल में जन्म हुआ, ना मेरे पिता का पता ना मेरी माँ का पता। पहली देखी बात है, ना मेरे पिता का पता है ना मेरी माँ का पता है, और तुम ऐसी पागल हमारे साथ विवाह। तुम कितनी सुंदर हो। अब हम देखो काले कुरु पे तमाम लोग हमसे चोर कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या क्या हम में अवगुण हैं। बहुत तरह से भगवान ने रुक्मणी को हुस्काने का प्रयास किया। जो बात कहें रुक्मणी चुप, बोले ना। धीरे 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 भगवान इतना इतना बढ़ते गए। रुक्मणी को क्रोध तो नहीं आया, लेकिन उस समय रुक्मणी अचेत होकर के धड़ाम से गिर गई। भगवान ने सोचा ये मस्करी तो बड़ा करनी पड़ गई है? हमने करी मस्करी। हम तो सोच रहे थे रुक्मणी को क्रोध आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। भैया जब बेहोश हो गई, होश नहीं रहा, तो जल्दी जल्दी पानी वानी मंगवा करके छींटा ईंटा मरवा करके काफी देर में जब होश आया, और जब होश आया बोले देवी ये सब क्या है? रुक्मणी बोली प्रभु ये आप सत्य कहते थे हमसे, ये सत्य कहते थे। भगवान ने कहा मैं तो सोच रहा था तुम्हें क्रोध आ जाए, लेकिन तुम्हें क्रोध नहीं आया। रुक्मणी बोली क्रोध क्यों? जब आप झूठ कहे होते तब तो हमें क्रोध आता। भगवान बोले मतलब? रुक्मणी बोली तुमने झूठ कहा ही नहीं है।
भगवान बोले क्या हमने झूठ नहीं कहा। रुक्मिणी बोली प्रभु पिता उसका होता है जो जीव जन्म लेता है, ऐसे ही तो है, जो जीवात्मा जन्म लेती है उसका पिता होता है। और आप तो अजन्मा हैं, आप तो अनामी हैं, आपका आदि है मध्य है ना अंत है, भला आप का कौन पिता हो सकता है? आप तो जगत पिता हो। भगवान के हवा निकल गए कान से। ओहो हमने क्या कहा अब ये क्या कह रहे हैं? चोरी की बात। रुक्मिणी ने कहा प्रभु जो एक बार आपके सामने आ जाता है वो आपका हो जाता है, आप चट से उसके चित्त का हरण कर लेते हो, उसके हृदय को चुरा लेते हो, वो आप में मिल जाता है। दुनिया की जो बातें भगवान ने कही थी उन सब का सटीक उत्तर रुक्मिणी ने दिया, हृदय से लगा लिया। आज मेरे प्रभु ने रुक्मिणी को धन्य है तू। अच्छा रुक्मिणी कोई साधारण तो है नहीं, रुक्मिणी भी आदि शक्ति है, परम्बा जगदम्बा है। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो देखिए भगवान कई प्रकार से परीक्षा लेते, लेकिन हार किसकी होती है? हारता कौन है? हारते भगवान ही हैं। आप कहीं पर भी इतिहास उठा करके देख लें, किसी भी प्रसंग को उठा करके देख लें, भगवान ने जब संकल्प लिया होगा, कसम खाई होगी, लेकिन कसम खाने के बाद यदि हारे होंगे तो कौन हारा है? स्वयं यही हारे हैं। पितामह भीष्म के सामने भी भगवान ने कसम खाई थी कि मैं अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। कसम खाई थी कि नहीं खाई थी? खाई थी। लेकिन बाजू में खड़े बूढ़े बाबा भीष्म पितामह भीष्म ने कहा सुनो महाराज आप कह रहे हो पांडवों के पक्ष में रहेंगे लेकिन अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा भी संकल्प है, जब तक आपसे अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करवा लूंगा तब तक मैं मरने वाला नहीं हूं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अंत में भगवान को व्रत का पहिया उठाना पड़ा, और जैसे ही भीष्म पितामह के ऊपर दौड़े ये धरा हिलने लगी, दिशाएं जगमगाने लगी। उसी समय भगवान के कांधे से गिरा पीतांबर धरा पर, मानो वो धरा को ढांढस बंधाने लगा कि तुम्हें अपनी धैर्यता छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? आज मेरे प्रभु ने अगर कसम तोड़ी है तो अपने लिए नहीं बल्कि अपने भक्त के लिए तोड़ी है? आप क्यों धैर्यता छोड़ रही हो? चिंता नहीं करो। और प्रभु ने अपने भक्तों के लिए पता नहीं क्या से क्या क्या किया है, भक्तों के लिए क्या नहीं किया है। मेरे केशव ने कौन सा रूप नहीं धारण किया? तमाम रूप धारण किए हैं। केवल भक्तों के लिए, भक्तों के अधीन सदैव मेरा गोविंद रहा है, मेरा ठाकुर सदैव रहा है। अरे भक्ति करके तो देखो। जो भी प्रश्न किए, जिस प्रकार से परीक्षा ली, परीक्षा में कौन पास हुआ? गोपियां पास हुई। अब हम लोग भैया परीक्षा में फेल हो जाते हैं। हाँ जब आपस में चच्चा चाची की तब हारता कौन है? हाँ जरूर हारते होंगे, हम तो मालूम है, ये दुनिया की रीति है। हारते हैं तो हम ही लोग हारते हैं भैया। हमारे पास है नहीं कुछ नहीं हमारे पास है। पैसा इनके पास है, बुद्धि इनके पास है, शक्ति इनके पास है। हम लोग तो केवल गजेंद्र भैया 500 पैकेट कोल्ड में जैसे बिक्री पूछा कहाँ, बोले जय देव, ये दशा है। खैर भगवान ने परीक्षा ली, पास गोपियां हो गई, और जब पास गोपियां हो गई तो मेरे प्रभु ने उन संपूर्ण गोपियों के साथ एक नहीं कई एक रूप धारण किए, और भगवान ने कहा ठीक जाओ अब मैं तुम्हारे साथ रास लीला करूंगा। भगवान रास लीला करने लगे, भगवान गोपियों के साथ थिरकने लगे। आइए हम सभी रास मंडल में प्रवेश लेते हैं। प्रेम से बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो, वृंदावन कन्हैया लाल की जय हो। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी
जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, ना गोरा है ना काला है। ना गोरा है ना काला है, ना गोरा है ना काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी मस्ती में जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। तालियों की सेवा देती है सभी वक्त मस्ती में बोलिएगा। क्या बात है। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता, मगर भोला नहीं जाता। बोल नहीं पा रही हूँ। भूला नहीं जाता। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। मगर भूला नहीं जाता, मगर भूला नहीं जाता। तुम्हारी सांवरी सूरत, तुम्हारी सांवरी सूरत ने जादू ऐसा डाला है, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। सब गोपियों के साथ भगवान थिरकने लगे। गोपियां नाच रही हैं, गुनगुना रहे हैं, और इसी बीच में गोपियों के अंदर गुमान आ गया, अहंकार आ गया। भैया जी, कैसा अहंकार आया कि आज देखो मैंने ब्रह्म को अपने बंधन में बांध लिया, परीक्षा में पास हो गई, और ये ब्रह्म मेरे साथ थिरकने लगा है, नाचने लगा है। गुमान जैसे ही आया तो भगवान समझ गए गोपियों के अंदर अहंकार आ गया है, गुमान आ गया।
और मैं बता चुका हूं, परमात्मा को हम लोग अपनी शक्ति से खरीद नहीं पाएंगे, भगवान को संपत्ति से खरीद नहीं पाएंगे, भगवान को साधनों से हम खरीद नहीं पाएंगे। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। अच्छा, भगवान भाव का भूखा है कि नहीं भैया? अगर भगवान भाव के भूखे ना होते तो ईमानदारी से बताना, सबरी के यहां जाकर के भगवान बेरों को खाते? अगर भगवान भाव के भूखे ना होते तो सुदामा के तंदुल भगवान खाए, ये खाते? बोले कभी नहीं खाते। तीसरे, विदुर जी के यहां जाकर के विदुरानी के हाथ से कदली फल के छिलके परमात्मा ने खाए। इसलिए भाव पावन रखो। जब हमारा आपका भाव दिव्य होगा तो भगवान की कृपा हम लोगों को जरूर प्राप्त होगी। जिसका भाव अच्छा है, भगवत कृपा उसके ऊपर है। आज गोपियों के मन में भाव ऐसा आया कि मैंने ब्रह्म को अपने अधीन कर लिया है। उसी समय मेरे परमात्मा उस रहस्य मंडल से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। और जब भगवान अदृश्य हुए, गोपियां चारों तरफ देख रही, ना तो परमात्मा है, ना कृष्ण है, ना राधा। कहां कन्हैया, ये कन्हैया, प्रभु मेरे नहीं दिख रहे। आगे निकल गए, राधा को साथ लिए हैं। और जब राधा को साथ लेकर के भगवान वहां से चले तो अब राधा के मन में भी गुमान आ गया। राधा सोचने लगी, हमें लग रहा सबसे ज्यादा प्रेम ये कन्हैया हमें करता है। और अगर देखा जाए, अगर जाना जाए तो अंदर की बात क्या है भैया? अंदर की बात यह है, राधा को प्रसन्न करने का ही दूसरा नाम है रास लीला। राधा को प्रसन्न करने का जो कार्य है, जो काम है, वो क्या है? वही रास लीला है। राधा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने कार्य तो किया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गोपियों के साथ साथ राधा के अंदर भी अहंकार आ जाएगा। राधा भी अहंकार में सराबोर हो गई। भगवान से बोली, ये बताओ कितनी दूर जाना है? बोले जाना तो अभी बहुत दूर है। तुम्हारा मतलब क्या है? बोले मतलब ये है कि मेरे पांव दर्द करने लगे। बोले फिर? अरे फिर क्या, आप कितना चलना है ये मैं जानना चाहती हूँ। भगवान बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो मेरे कांधा पर बैठ जाओ। अगर तुम्हारे पांव दर्द करने लगे तो कंधा पे बैठ जाओ मेरे। राधा बोली ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बैठो आप। भगवान बैठे, पीछे से राधा आई और पांव उठा करके राधा जी जैसे ही भगवान के कांधे पर बैठना चाही, उसी समय भगवान अदृश्य हो गए, गायब। और जैसे ही गायब हुए राधा जी धड़ाम से गिर गई। अब जब राधा जी गिरी, ना कन्हैया ना कोई चारों तरफ देखा। अरे कन्हैया धोखा देके गया। कन्हैया, ए केशव, माधव। अब तो ना कन्हैया नजर आ रहा है, ना गोपियां नजर आ रही, केवल राधा। व्याकुल हो गई राधा जी और कहने लगी, अब मेरा कन्हैया किधर गया है? क्योंकि कान्हा के बिना राधा बिल्कुल आधी है कि नहीं है? एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। श्याम के बिना तुम राधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। संत कहते हैं, यदि राधा जी इस धराधाम पर नहीं आती तो शायद भगवान कन्हैया लाल यहाँ पर नहीं आते। ये जो राधा है, इनकी माँ का नाम क्या है? सुतकीर्ति। मैया पार्वती की माँ का नाम है मैना, और सीता जी की माँ का नाम है सुनैना। ये भी देवलोक की देवियां थीं। एक बार इन्होंने सप्त ऋषियों का अपमान कर दिया। सभी लोगों ने तो सम्मान किया, लेकिन इन तीनों ने सम्मान नहीं किया। तो उन सप्त ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम मुक्तलोक में जाओगी और साधारण नारी बनकर के अपने जीवन को निर्वाहित करोगी।
संतों ने श्राप दे दिया। श्राप दिया तो फिर बोली महाराज अब बोले चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ शक्ति आएगी, शक्ति जन्म लेगी, और जब शक्ति आएगी तो शक्तिमान आएगा, शक्तिमान आएगा तो तुम्हारे जीवन में लगा हुआ कलंक धुल जाएगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। कहते जिस समय राधा ने देखा कि कन्हैया नहीं है, कन्हैया को बुलाने लगी, कन्हैया कन्हैया, केशव माधव कहाँ हो? आगे बटवृक्ष मिला, पूछा क्यों भाई तुमने मेरे कान्हा को देखा है? नहीं बोला। पीपल से पूछा, क्योंकि वृक्षों में संसार में एक वृक्ष नहीं है, कितने वृक्ष हैं? अनेक वृक्ष हैं, लेकिन अनेक वृक्षों में जो पीपल का वृक्ष है वहां पर मेरे ठाकुर जी का वास है। वृक्ष नाम पीपल, धातु नाम सोना, वर्ण नाम ब्राह्मण, ज्ञानी नाम ऊधों, पक्षी नाम गरुड़, नदी नाम गंगा, यहाँ पर मेरे ठाकुर जी का वास है। और जब पीपल का वृक्ष देखा, हाथ जोड़े राधा जी ने, अरे महाराज तुम ही बताओ मेरा कन्हैया किधर है? पीपल ने नहीं बताया। अब इससे मालूम सिद्ध क्या हो रहा है? जिससे पूछती कोई नहीं बता रहा है, धरा से पूछा, गगन से पूछा, लताओं से, हवाओं से, तुम बताओ तुमने मेरे कन्हैया को देखा? बोले नहीं देखा। कोई बोल ही नहीं रहा। क्यों? क्यों? जिस पर मेरा परमात्मा असंतुष्ट हो जाए फिर भला कौन उसका सहारा बन सकता है? कोई सहारा नहीं बन सकता है। तो कार्य ऐसा करो मेरा परमात्मा प्रसन्न रहे। संत कहते जा पर कृपा राम की हुई, बोले ता पर कृपा करे सब कोई। संसार की कृपा मिले ना मिले, लेकिन एक निवेदन मैं कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, भगवान की कृपा से कभी वंचित नहीं रहना। अगर मेरे ठाकुर जी की कृपा हो गई तो मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि आपकी कभी हार नहीं होगी। ना धरा ना गगन ना हवाएं, कोई नहीं बता रहा। आगे पहुंची राधा, और जब देखा मैया तुलसी को, समझ गई इनको तो जरूर पता होगा, क्योंकि इस बीच में मेरे कन्हैया का किसी ने भोग लगाया होगा। तो जब तक तुलसी दल उस भोग पर नहीं रखे जाते हैं तब तक मेरा कन्हैया स्वीकार नहीं करता है। तो जाकर के हाथ जोड़े और कहने लगी राधा जी, अये तुलसी अये वृंद, श्याम को पतो बताओ, और कहाँ छुपाए श्याम बहन टुकने को बताओ। अरे बहना बता दे, क्या तूने मेरे कन्हैया को देखा? लेकिन तुलसी ने नहीं बताया। राधा जी अचेत हो गई, गोपियां तब तक आ गईं, और जिस समय गोपियों ने राधा को देखा, गोपियां समझ गई कन्हैया भी यही होगा। लेकिन जब होश में आई राधा, गोपियों ने पूछा कन्हैया कहाँ? लेकिन गोपियों के उत्तर को ना दे पाई कि जो इन्होंने प्रश्न किया है। मैं क्या बताऊं राधा जी कुछ नहीं बोली। समझ गई गोपियां शायद मेरा कन्हैया राधा को भी छोड़ गया। सब गोपियों ने भगवान से निवेदन किया, बड़ी रो रही है, जो केवल परमात्मा को पाने के लिए इस जगत में आई हो, और वही परमात्मा जिससे पृथक हो जाए, क्या दशा होगी उन लोगों की, उन गोपियों की। आज वो संपूर्ण गोपियां रो रो करके भगवान से निवेदन करती, प्रभु मुझे माफ कर दो, और माफ इसलिए कर दो क्योंकि गलती हो गई है। मैं आपकी शरण में हूं, और शरण में जो भी आ जाता है तो फिर भगवान का कर्तव्य है उसको माफ कर देना चाहिए। संपूर्ण गोपियों ने भगवान से निवेदन किया। जिस समय गोपियों की आंखों में आंसू निकले, भगवान समझ गए जो इनके हृदय में अहंकार था, मुझे लग रहा वो आंसू बन करके निकल गया है। वहीं भगवान प्राकट हो गए। गोपियों ने देखा, वाह भाई वाह, आप यहीं थे, आप यहीं थे। भगवान बोले, और मैं कहाँ गया था? अच्छा भगवान कहीं और है? भगवान सही बताओ, काशी में है या भगवान मथुरा में है या भगवान अयोध्या में है? अरे वहां है सो है, भगवान यहां भी है। बोले ऐसा कहाँ लिखा पंडित जी जो हर जगह भगवान है? कहीं लिखा है? बोले लिखा है। कहाँ लिखा? हरि व्यापक। कहाँ है?
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट। हर जगह परमात्मा है, कण कण में रमा हुआ राम, जर्रे जर्रे में निवास करने वाला राम हमारे अंदर, आपके अंदर हर जगह विद्यमान वो परमात्मा है। लेकिन नजर कब आता है? जब हमारी आंख पवित्र हो जाती है, जब मेरा हृदय पवित्र हो जाता है, तो परमात्मा सामने आ जाता है। आंख पवित्र करो, अपने हृदय को पवित्र करो। जब तक हृदय पवित्र नहीं है, जब तक मेरा मन पवित्र नहीं है, तब तक मेरे प्रभु का दर्शन। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान प्राकट हुए, भगवान ने गोपियों को ढांढस बंधाया। गोपियां कहने लगी, देखो महाराज, अब ऐसा हमारे साथ कभी नहीं करना। भगवान ने कहा, मैंने कब किया है? फिर वही बात आ गई। अच्छा, भगवान कभी किसी को कष्ट देते हैं? भगवान कभी किसी को तकलीफ देते? बोले कभी नहीं देते। जब जीवन में मुझे कष्ट मिलता है, सुख दुख मिलता है, हानि लाभ होता है, तो निज कर्मों से सुख मिलता है, हानि लाभ होता है तो निज कर्मों से होता है। भगवान ने अविरल भक्ति का वरदान दिया। सब गोपियां जाने लगी। भगवान बोले, ठीक है, जाओ, आज तुम्हारे साथ मैंने रास लीला किया है, और जब समय आएगा तो महारास लीला भी तुम्हारे साथ करेंगे। रास लीला, महारास लीला के लिए भगवान ने कहा। सब गोपियां जाने लगी। क्या कहते हुए? बोली, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए मेरे, जब तेरा नाम लिया, ओ मेरे ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए मेरे, जब तेरा नाम लिया, ओ मेरे ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। राधा रमण सरकार की जय हो। सब गोपियां अपने अपने निज घर के लिए प्रस्थान कर गई। समय के बदलते चक्र में महारास लीला का मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूं। महारास लीला का मतलब क्या है? अभी तक तो भगवान का जो युद्ध हुआ, अंदर की बात यह है, कामदेव के साथ भगवान का युद्ध हो रहा है। रात्रि का समय हो और रात्रि के समय में केवल माताएं हों और उन माताओं के साथ एक पुरुष हो, सही बताना क्या वो अपने आप पर सक्षम रह पाएगा? लेकिन जो ब्रह्म है, नारायण है, कौन पराजित कर सकता है? सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जिस समय भगवान श्री भूत भावन शंकर ने जाना कि आज महारास लीला माने आज की रात्रि में अंतिम युद्ध है कामदेव के साथ मेरे प्रभु का, और इस रात्रि में वैसे बांसुरी इनके साथ रहते थे। भगवान समझ गए शंकर जी, इन्होंने जान लिया कि आज की रात्रि में उस बांसुरी ने भी मेरे प्रभु का साथ छोड़ दिया है। बांसुरी ने साथ छोड़ दिया, और जब बांसुरी ने साथ छोड़ दिया, ऐसा ना हो कि मेरा कन्हैया हार जाए, तो
तो सज्जनों ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसी लीला परमात्मा भूत भावन शंकर ने करी अपने इष्ट की सुरक्षा करने के लिए, अपने इष्ट की गरिमा को रखने के लिए। भगवान भूत भावन शंकर भोला से भोली बने। बने कि नहीं बने? भोला से भोली बने भगवान शंकर। किसके लिए बने? अपने इष्ट के लिए, अपने कन्हैया के लिए। मैं अपने कन्हैया को हारने नहीं दूंगा। जबकि पार्वती ने बहुत तरह से समझाया, बोले महाराज आप ये सब करके ना चलो, जाने जाएंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए महाराज माँ ना जाओ। बोले बाबा, बोले कोई नहीं जान पाएगा। पार्वती बोली क्यों नहीं जान पाएगा? कंडा जैसे पाए आपके, इतने लंबे लंबे हैं, इतने लंबे पाए, और आप जब चलोगे ना तो धमाधम की आवाज होगी। माताएं चलती छम, भक्त लोग चलते धम, और आपके इतने इतने पाँव। अरे राम राम, धमाधम, जाने जाओगे, पहचान लिए जाओगे। बोले बाबा, बोले नहीं पहचान पाएगा कोई। है लहंगा चुनर पहन करके जटाओं को जूड़ा के रूप में बनाया। पार्वती बोली भैया गंगा टपक रही हैं। बोले बाबा ने शांत किया, बोले अब टपकना बंद कर दो। गले में जो पड़ा इसको भी समझा दिया, बोले वहां नहीं करना फोर्स, अगर तुमने वहां कर दिया फोर्स तो तुम्हारी फोर्स हमारी फोर्स पार्वती की डबल फोर्स, इनकी ज्यादा बदनामी होगी। भैया गले में जो पड़ा था वो भी शांत हो गया। चंद्रमा का उजाला, गंगा का टपकना, गले में पड़ा सर्प, वो बिच्छू के कुंडल, खन खजूरे, कंगन। वहां पूछ दिया आप कहां से आई हो? लंबा चौड़ा देख करके आप ही से पूछ दिया कि आप कहां से आई हो, तो क्या आप मर्दानी आवाज में उत्तर दोगे मैं कैलाश पर्वत से आई हूं? ऐसे बोलोगे? बोले बाबा, बोले ऐसे नहीं बोलेंगे। फिर बोले 3 बार गले पर हाथ घुमाया, आवाज जो मर्दानी थी वो आवाज जनानी हो गई। और जब आवाज जनानी हो गई, बोले बाबा कहने लगे देवी अब, बोले अब तो ठीक है चलो। तो भगवान शंकर जाने लगे। आइए एक लाइन में दे रहा हूं आपको, किस प्रकार से भगवान भूत भावन शंकर उस कन्हैया की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए, जिताने के लिए चल दिए कि ब्रज को चल दिए हैं, कि ब्रज को चल दिए हैं। एक दिन शिव भोला भंडारी बन के सुंदर नारी की ब्रज को चल दिए कि ब्रज को चल दिए हैं, कि ब्रज को चल दिए हैं। और पार्वती शिव मना के हारी। पार्वती ने बहुत समझाया, महाराज मान जाओ मान जाओ। बोले बाबा कैसे मान जाओ? पार्वती शिव मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी की ब्रज को चल दिए, कि ब्रज को चल दिए हैं। पार्वती शिव मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी की ब्रज को चल दिए, कि ब्रज को चल दिए हैं, कि ब्रज को चल दिए हैं। जय हो दास, तालू की सेवा देते राधे। आगे पार्वती से बोले कौन? भोला। देवी मना नहीं करना। बोले नहीं करेगी चलो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। मानने वाला नहीं हूं मैं। अब क्यों नहीं मानने वाला हूं? पार्वती बोली बताओ। बोले बाबा, बोले राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में।
रास रचेगा, रास रचेगा, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे लिवाए चलो प्यारी की ब्रज को चल दिए, कि ब्रज को चल दिए हैं, कि ब्रज को चल दिए हैं। एक दिन शिव बोला वनरारी बन के वल्लर नारी की ब्रज को चल दिए हैं, कि ब्रज को चल दिए हैं, ब्रज को चल दिए हैं। भगवान भूत भावन शंकर कहने लगे मैं साथ चलूंगा, लेकिन पार्वती बोली महाराज एक निवेदन अभऊ मान लो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। क्यों, कारण क्या है, क्यों नहीं ले जा पा रही हूं आपको? बोले बाबा बोले बताओ। पार्वती बोली मोहन के सिवा कोई, मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। स्वामी अगर आप पकड़े गए, अब पकड़े जाओगे ये मेरा विश्वास है। काश इतने लंबे ही चौड़े, इतनी लंबी चौड़ी गोपी कबू गई नहीं वहां पे, अब पकड़े जाओगे। अब अगर पकड़े गए, बोले बाबा बोले फिर। पार्वती बोली सुनो, हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी कि ब्रज को चल दिए, कि ब्रज में चल दिए हैं, कि ब्रज में चल दिए हैं, कि ब्रज में चल दिए हैं। शिव भोला भंडारी बन की सुंदर नारी की ब्रज को चल दिए, कि ब्रज को चल दिए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी की ब्रज में चल दिए हैं, कि ब्रज को चल दिए हैं। पीछे वाले भैया वत्सल भगवान की। चलना बंद नहीं किया, ध्यान देना मेरी तरफ। चलते गए जैसे ही कुंज वन के समीप पहुंचने वाले थे तो गले वाले ने मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही लगाए फुसकार, पार्वती बोली महाराज देखो जिसका डर था वही समस्या खड़ी हो गई। मना किया था मैंने, मान जाओ, मान नहीं माने, अब बताओ। भोले बाबा बोले चिल्लाई और बताई दो। ना भी कोई जान रहा हो तब भी चिल्ला करके तुम्हें बता दो। चुप रहो, हम व्यवस्था कर रहे। हाथ बढ़ाया इन्होंने, अब हाथ बढ़ा करके पकड़ लिया मुंह। अब भैया किसी का जब मुंह दबाओगे व्याकुल नहीं होगा। गले में जो पड़ा था उसका पकड़ लिया मुंह, फुस फुस कर रहा था तो मुंह पकड़ा तो पीछे पूंछ।
और जब पूंछ चलाने लगा तो जटाएं लगी दिखने। पार्वती बोली महाराज बहुत बड़ी समस्या। बोले काहे की? आपके पीछे जटाएं खुल रही। जैसे ही कहा जटाएं खुल रही, बोले बाबा ने दूसरा हाथ बढ़ाया और दूसरा हाथ बढ़ा करके पूंछों पकड़ लिए। मुंह पूंछ दोनों हाथ हो गए व्यस्त। पार्वती बोली जल्दी 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 निकलो निकलो निकलो। दरवाजे पर देखा कन्हैया नहीं दिखा, और जब कन्हैया नहीं दिखा बोले मौका बढ़िया निकलो जल्दी। जैसे ही कहा निकलो, किया दरवाजा पार, और जैसे ही दरवाजा पार किया, कन्हैया उधर खड़ा हुआ था। जैसे ही कन्हैया ने देखा, अरे वाह आज बड़ा लंबी चौड़ी गोपी। ए रुको। पार्वती ने स्वामी से कहा रुको रुको। कन्हैया ने पूछा ये कौन? पार्वती सोचने लगी अब हम क्या बता, मैं कहूं क्या बताएं? पूछा धीरे, बताओ हम क्या बताएं? पूछ रहा कन्हैया कौन? भोले बाबा ने हाथ तो व्यस्त थे, किल्ली का इशारा किया, देवी जो मन आवे सो बताए दो, लेकिन बता जल्दी दो। धीरे से भोले बाबा ने कहा बताओ जल्दी। देवी बताओ मैं कौन हूँ? पार्वती ने मारी किल्ली, हटी जाओ बता दे रहे तुमको। वहां मना किया था ना चलो ना चलो ना चलो, नहीं माने। भोले बाबा धीरे से हटा। कन्हैया ने देखा ये सब क्या है? हम पूछ रहे कौन, ये सब क्या है? पार्वती ने सोचा अब तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन भैया बताना चाहती थी कुछ और, हड़बड़ा गई। अब हड़बड़ा करके बता दिया ये मेरी कन्हैया जिठानी है, जिठानी। कन्हैया के कान से हवा निकली गई। कन्हैया बोला कैसे जिठानी? ये तो उल्टी गंगा बह रही है हमें लग रहा है। पार्वती बोली मतलब? बोले आज तक मैंने देखा जिठानी को मुंह खोले, देवरानी को ढके, लेकिन हिंद देवरानी मुंह खोले और जिठानी 1.5 हाथ लंबा घूंटा मारे। पार्वती हाय बात तो वाकई में सही बताना देवरानी था, लेकिन जल्दी में जिठानी। लेकिन अब क्या करें? बोले इसको घुमाया, बात को घुमा दिया। बोले कन्हैया वाकई में जिठानी। कन्हैया ने कहा कैसे? बोले ऐसे इनका विवाह अब हाल ही में हुआ, अब 2-4 महीना तो भाई विवाह हुए, अब हमारा पहले हो चुका। और तुम्हें मालूम होगा कभी कभी छोटे का पहले हो जाता, बड़े का बाद में होता है। अब हम भले छोटी हैं लेकिन विवाह तो पहले हो गया। हम 2-4-5 बार आजा भी चुकी हूँ, तो हमें तो शर्म है नहीं। अब इनका अभी हाल ही में आज जिद करी इन्होंने, जिज्जी हम चली। तब हमने कहा चलो भाई अब चलो। तो फिर अब आप पूछ लो कौन, ये सब नहीं होना चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक कोई बात नहीं, चलो चलो। जैसे ही कहा चलो, कन्हैया वहीं खड़ा है। भोले बाबा लगे चलने, और जब चलने लगे तो उतनी दूर से कोई दूर चल रहा हो तो कितना भी लंबा लहंगा हो, धोती हो, लेकिन चलने पर पांव तो दिख ही जाएंगे। इतने इतने लंबे तुम्हारी कदम, पांव कंडा जैसे। कन्हैया समझ गया ये हमसे झूठ बोल रही है। फिर आवाज लगा ये रुको रुको। पार्वती बोली अब क्या है? कन्हैया ने कहा तुम बता रही जिठानी, अब हमें लग रही है जेठ। हमें हो गई शंका भैया, शंका हो जाए फिर भाई मामला घटेगा नहीं। पार्वती बोली तुम्हें जेठ लग रही है? बोले हाँ। फिर क्या करोगे? कन्हैया ने कहा जब तक मुंह नहीं देख लेंगे तब तक अंदर नहीं जाने देंगे। भोले बाबा समझे पोल पट्टी खुली गई। जैसे ही सोचा पोल पट्टी खुली, अब क्या बताएं आपको, गले में जो पड़ा हुआ था उसको समझा दिया भोलेनाथ ने। देख जैसे ही कन्हैया आवे ऐसी पुष्कार लगाना, जीवन पर्यंत उसे याद रहे, जीवन पर्यंत से याद रहे। छोड़ दिया वो कन्हैया। चलते चलते जब भगवान शंकर के समीप पहुंचा, उठाया घुंघटा, और जैसे ही घुंघटा उठाया तो गले में जो पड़ा हुआ था लगाई पुष्कार, और जब पुष्कार लगाई तो कन्हैया उतनी दूर। भोले बाबा ने मारे शर्म के अपना मुंह छुपा लिया, दाढ़ी छुपा ली। कन्हैया ने पूछा महाराज ये सब? इशारा किया। बचपना में हर हरि का इशारा हुआ था, आज वही इशारा फिर हो गया। बोले चुप चुप, बताना नहीं किसी को क्यों आया हूं। बोले हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ गया। भगवान शंकर को बिठाया, महारास लीला का दर्शन कराया। संपूर्ण देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और सब गुनगुनाने लगे, भैया कुर्सी बराबर पे डालना। बोली राधा रमण सरकार की।
संपूर्ण देवी देवता पुष्पों की वर्षा करे और सब गुनगुनाने लगे। आइए आप लोग भी गुनगुनाएं भाव और श्रद्धा से भगवान की पावन विनती के बाद भगवान की पावन कथा। बोली राधा रमन सरकार की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय हो। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। ओ जय होवे तेरी जय होवे। 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 भक्तन के रखवालो तेरी जय होवे। भक्तन के रखवाल तेरी जय होवे। आगे बिहारी लालो तेरी जय होवे। आके बिहारी लाल तेरी जय होवे। ऊंचे ऊंचे हाथ मस्ती में नेति कह वेद पुकारे। कह वेद पुकारे। नेति नेति कह वेद पुकारे। नेति कह वेद पुकारे। सो यशोदा के खेले द्वारे। सो यशोदा के खेले द्वारे। सो यशोदा के खेले द्वारे। क्या कर रहे हो? कथा सुनने बिठाम पर सो यशोदा के खेले। हाथ निकालो मस्तक। हाँ ये ना पता चले आप मठनिया चला ही रहे नीचे। पता चले कथा में बैठे आप भगवान का कीर्तन कर रहे हो। नीचे ही नीचे मत चले ना मारो। सो यशोदा के खेले द्वारे। सो यशोदा के सो यशोदा के खेले द्वारे। सो यशोदा के भक्तन के रखवालो तेरी जय होवे। ओ भक्तन के रखवाल तेरी जय होवे। आगे बिहारी लाल तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधा रमन सरकार की। भगवान का इस प्रकार से दिया हुआ वचन पूर्ण हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं
आगे भगवान की अनन्य लीलाएं हैं, अनन्य कथाएं, जिन कथाओं को कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता है। शुकाचार्य जी कहते हैं इधर भगवान सुदर्शन और चक्रचूर्ण का उद्धार करते हुए, केसी और व्योमासुर का उद्धार करते हुए धीरे धीरे एक बार भगवान के कानों में आवाज पहुंची कि कारागार में पड़ी हुई देवकी बहुत दुखी है, बड़ी दुखी है मैया देवकी। तमाम लोगों का उद्धार कल्याण भगवान ने किया, लेकिन भगवान का जो हृदय है, भगवान का जो मन है, वो मन अपनी मैया के पास है, जिस मैया ने वर्षों इंतजार करने के बाद मुझे जन्म दिया है। और आज मेरी उम्र धीरे धीरे 11 वर्षों को पार कर गई। भगवान कितने बड़े हो गए? 11 वर्ष पार कर चुके हैं। ये मान लीजिएगा भगवान 11 वर्ष और 50 दिन के हो गए। भगवान श्री कन्हैया लाल के जीवन का 11 वर्ष के बाद 56वां दिन आया। 11 वर्ष और 55 दिन तो भगवान बाबा नंद के पास रहे, ब्रजवासियों के पास रहे, लेकिन मेरे प्रभु के जीवन में जैसे ही 56वां दिन जुड़ा तो वो दिन ब्रजवासियों के साथ नहीं बल्कि मथुरा में व्यतीत हुआ। भगवान का मन अपने मैया के पास है, मैया टूट चुकी है। भगवान से कहती प्रभु मुझे और कब तक इस कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि अब सहन नहीं हो पा रहा है। जोड़ो अपने आप को। अगर हम लोगों को किसी कमरे में 4 घंटे के लिए कैद कर दिया जाए, क्यों चाहते हैं? कैद कर दिया जाए, बाहर से ताला बंद कर दिया जाए, ताला बंद, 4 घंटे हम लोगों को काटने मुश्किल पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। अभी आप लोग भी 2020 और 21 में कोरोना नहीं, वैसे लोग कहते हैं हमें समय नहीं पंडित जी, ये काम करना मत, जल्दी करो, ये करो, वो करो। लेकिन कोरोना जब आया तो सबके पास समय, घर ही में पड़े पड़े, दिन हो रात हो, घर ही में। अच्छा, आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी से मिलना भी दुश्वार हो गया था। हाँ, पड़ोसी से मिलना नहीं चाहता था, समझो आप। है? हमारी दशा ही खराब हो गई, बताओ आप, क्योंकि मेरी आदत बनी घूमने टहलने की, 4 दिन उधर, 15 दिन उधर, 10 दिन उधर। अब हम तो वैसे किरियाई गए, घिनाई गए, आपको बताओ मैं। अब सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा तो हमारे ऊपर पड़ा, क्योंकि हमारा भीड़ भाड़ वाला काम सबसे पहला हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। आखिर में भैया परे परे अफर ही गए। मामदाबाद से आई खबर कथा के लिए, हमने अब कोरोना हो और चाहे रोना हो, अब तुम लोग अगर भगवान चाहे तो रोना, अरे नहीं होगा कोरोना तो काहे पड़ेगा रोना। अब अगर हुआ कोरोना तो तुम्हें पड़ेगा रोना। अब ये जाने इनका काम जाने, हमने कथा बुक कर दी, लेकिन हमने इतना कह दिया भैया हमारी धोती ना खींची जाए, परमिशन ले लेना। अब परमिशन जब तक मेरे पास आप नहीं डालोगे तब तक हम नहीं आएंगे। अब उन्होंने भैया लिया परमिशन, हम चट से पहुंच गए, कचरी कथा करी, कोरोना वोरोना कोसों दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो होना है सो होना है। अगर होना है कोरोना तो पड़ेगा रोना, और नहीं होना कोरोना तो फिर भजन करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहने लगी मैया देवकी भगवान से, कब तलक दुख उठाऊं बताओ प्रभु, क्या मेरी जेल में बीतेगी जिंदगी। बड़ी सावधानी से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है सज्जनों। मां रो रही है। आज उस मैया के करुण क्रंदन को मेरे परमात्मा ने सुना। परमात्मा अपने आप को नहीं रोक पाई, योग माया को याद करके उस योग माया को अनुमति दी, जाओ मथुरा में जाकर के कंस की बुद्धि को भ्रमित करो। और जब कंस की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, घूम जाएगी, तो मथुरा में मेरा जाना अनिवार्य हो जाएगा। इससे पहले कभी भी मन में विचार नहीं आया, इससे पहले कभी विचार नहीं आया, लेकिन आज विचार आया। समय से पहले भगवान कभी कोई कार्य नहीं करते हैं।
है? समय से पहले कोई कार्य नहीं होता है। समय जब आया तभी कैकेयी को अग्रसित किया भगवान ने कि अब मां तुम मांगो। उस समय कैकेयी ने भगवान को 14 वर्ष का वन मांगा। क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि रावण की शेष उम्र 14 वर्ष ही रह गई थी। 13 की मांगती तो 1 वर्ष पहले आ जाते। 15 की बोले फिर क्या मतलब है? केवल शेष आयु 14 वर्ष की रही थी। तभी कहा था कि कई ने तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, अब 14 वर्ष के लिए राम बन जाएं। दूसरा भाव, आखिर क्यों के कई ने 14 वर्ष वन राम के लिए मांगा? बोले एक जगह की वासना को मारने के लिए 1 वर्ष लगता है और उस रावण पर विजय वही प्राप्त कर पाएगा जो अपने 14 स्थानों की वासना को मार देगा। इसलिए भगवान को 14 वर्ष का वन दिया गया। 1 वर्ष में 1 वासना, दूसरे वर्ष में दूसरी, धीरे धीरे 14 वर्ष में 14 जो वासनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और जब समाप्त हो जाएंगी तो राम की रावण पर विजयी हो जाएगी। ये होना था, ये होना था, तभी राम मार पाए रावण को। वैसे एक बात बता दें, राम की क्षमता नहीं थी रावण को मार पाते। हम बता रहे आपको, ये मेरा मत है। राम की ताकत नहीं थी। क्यों नहीं थी? संत कहते हैं कि जिस समय रावण धराशायी हो गया, रावण धराशायी हुआ तो राम जी प्रणाम करने गए उस रावण को, क्योंकि आज इस संसार से ऐसा विद्वान जा रहा है, ऐसा ब्राह्मण जा रहा है कि इसके बाद इस धरा पर ऐसा विद्वान या ब्राह्मण नहीं होगा। तो चलो प्रणाम किया जाए। मरती बेरा जिस समय राम रावण के पास गए, दंडवत किया और दंडवत करने के बाद भगवान श्री राम के नेत्र सजल हो गए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? कि आज ऐसा विद्वान इस धरा से जा रहा है, ये मुझे मालूम कि आगे ऐसा विद्वान इस धरा पर नहीं होगा। नेत्र सजल हो गए परमात्मा के। क्यों? इस रावण के लिए। रिंकू भाई, नेत्र सजल हुए। भगवान ने हाथ जोड़े रावण के सामने, बोले महाराज पहले तो मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करो, और बातें तो तमाम पूछनी है, लेकिन सबसे पहली बात आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप देखा जाए वर्ण में हमसे बड़े हो। राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था। आप वर्ण में हमसे ऊंचे रहे, बड़े रहे, उम्र में हमसे बड़े हो, विद्या में हमसे बड़े हो, बल में हमसे बड़े हो, धनुष विद्या में बड़े हो, हर क्षेत्र में बड़े हो। लेकिन आज महाराज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आंखों के सामने आप धरा पर पड़े हो। हर क्षेत्र में आप बड़े, लेकिन मेरी आंखों के सामने आप धरा पर पड़े, इसका कारण क्या है? रोने लगा रावण, कंठ अवरुद्ध हो गया, हृदय द्रवित हो गया। भगवान राम बोले नहीं महाराज बताओ, मैं जानना चाहता हूं। तू करुण क्रंदन करते हुए, वो करुणा भरी आवाज को लाते हुए रावण ने राम से कहा, बोले महाराज जो आपने कहा ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन आंखों के सामने मैं जमीन पर पड़ा, इसका कारण क्या है? बोले बस यही कारण मैं जानना चाहता हूं। तो रावण ने कहा कि आज हमारी हार हुई है। तो क्यों हुई है? राम जी बोले बताओ। बोले इसलिए हुई है। आपकी जीत हुई है तो क्यों हुई है? बोले इसलिए हुई है। बोले आज आपका भाई आपके साथ है और आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। यदि आज मेरा भाई मेरे साथ होता तो महाराज आपके बस की बात नहीं थी जो मुझे इस जमीन पर लिटा पाते। और मैंने कसम खाई थी जीते जी इस जानकी को लंका से जाने नहीं दूंगा। अब कोई कहे क्या जानकी के साथ वर्ण करना चाहता था रावण?
जानकी को माध्यम बना करके अपना तरोतारण करना चाहता था रावण कि यदि राम हमारे यहां आएंगे तो कैसे आएंगे, इस जानकी को माध्यम बनाया जाए और राम आएंगे तो फिर जीवन निहाल हो जाएगा। कसम खाई थी उस रावण ने उस समय जब राम और सीता का वो स्वयंवर हुआ था, राम का सीता से मिलन हुआ था, उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं, मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं, हे राम हमारे यहाँ आइए। क्यों आइए? क्योंकि मैंने उस गांडीव पर देखा है, उस गांडीव पर लिखा था देव भाषा में। बोले क्या? बोले जो भी इस धनुष का खंडन करेगा, ऐ रावण सुन, तेरी मृत्यु का कारण वही बनेगा, उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। ये किसने समझा था, किसने पढ़ा था? रावण ने पढ़ा था, क्योंकि देव भाषा लिखी थी, संस्कृत में लिखा था। अन्य राजा संस्कृत नहीं पढ़ पाए। किसने पढ़ा? रावण ने पढ़ा। तब जाकर के चलते समय कहा महाराज मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके भाल पर लिखा है कि आपके हाथों मेरी सदगति होगी, मेरा उद्धार होगा। ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु होगी। तभी लिखने वालों ने तो तमाम तरह से लिखा है। कुछ लोग कहते हैं, रावण कहता है मैंने कसम खाई है जानकी को अपना बनाने के लिए। नहीं, जानकी मैं ना दूं जानकी, लोग नहीं कहते, तमाम लेखक कहते हैं जानकी मैं ना दूं जानकी, मैंने खाई कसम अपनी जानकी। बोले काहे भैया तुमने कसम खा ली? बोले मैंने इसलिए कसम खाई, मेरी लंका जली, मेरा बेटा मरा, इसी जानकी के कारण मेरी लंका जलाई गई, मेरा बेटा मरा, तो भैया इसे थोड़ी ना जाने देंगे, अब अपना भी तो कुछ कल्याण करवाना है। दे सकता था रावण जैसा विद्वान कोई है? कोई नहीं है। मंदोदरी ने बहुत समझाया था रावण को, महाराज ए महाराज। रावण बोला हाँ। बोले वापस कर दो जानकी। बोले ना ऐसे नहीं करेंगे वापस। बोले फिर? बोले आना पड़ेगा उनको। मंदोदरी कहती है कि दे दो सिया प्रभु को है अब भी बुद्धिमानी, है अब भी बुद्धिमानी, और ये जानकी बनेगी। नहीं तो स्वामी ये जानकी बनेगी, तेरी जान की निशानी, ये जानकी बनेगी, तेरी जान की निशानी, जानकी बनेगी, तेरी जान की निशानी, ये जानकी बनेगी, तेरी जान की निशानी। दे दो सिया प्रभु को, दे दो सिया प्रभु को है अब भी बुद्धिमानी, ये जानकी बनेगी, तेरी जान की निशानी। ये जानकी बनेगी, तेरी जान की निशानी, ये जानकी बनेगी, वो तेरी जान की निशानी। कहती है मंदोदरी अपने अभिमानी पति से, क्या सीता
सीता नहीं जो दोगे अपयश जहां में होगा, तुम जैसा वीर योद्धा इस जग में है न होगा, इस जग में है न होगा, इस जग में है न होगा। दे दो सिया प्रभु को, दे दो, दे दो सिया प्रभु को, अब छोड़ो भी नादानी। अब भी जाग जाओ महाराज, नहीं तो ये जान की बनेगी तेरी जान की निशानी। ये जान की बनेगी तेरी जान की निशानी, ये जान की बनेगी तेरी जान की निशानी। बातें तमाम, लेकिन अंतिम निवेदन मंदोदरी ने समझाया अपने अभिमानी पति को। कहने लगी मंदोदरी स्वामी, जो वो राम है वो कोई साधारण नहीं है, वो नारायण है। और उनके साथियों को तो आप जानते ही होंगे, क्यों भाई? राम के साथी कौन है? एक से एक वीर। हाँ, कहने लगी मंदोदरी अपने पति से, स्वामी वो राम है अवतारी, लखन 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 लखन, वो राम है अवतारी, लखन शेषधारी, बजरंगो ब्रह्मचारी, उनकी है सेना भारी, उनकी है सेना भारी, उनकी है सेना भारी। वो राम है अवतारी, लखन शेषधारी, बजरंगो ब्रह्मचारी, उनकी है सेना भारी। और वो मेट देंगे तेरे, वो मेट देंगे तेरे कुलवंश की निशानी। इसलिए ये जान की बनेगी तेरी जान की निशानी, जान की बनेगी तेरी जान की निशानी, ये जान की बनेगी तेरी जान की निशानी, तेरी जान की निशानी। आ जाओ, बात कहाँ थी भैया मेरे? क्या बात है? कब तलक दुख उठाऊं बताओ प्रभु, योग माया को याद करके तत्काल कंस की बुद्धि को भ्रमित करवाया, क्योंकि समय से पहले भगवान कोई कार्य नहीं करते हैं।
जाकर के योग माया ने कंस की बुद्धि को घुमा दिया। आज कंस सोचने लगा, वाह भाई वाह, हम तो हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे, एक वो दिन आएगा कि उस बालक से हमें लड़ना पड़ेगा। अब हम बूढ़े हो जाएंगे, वो जवान भैया जीतना मुश्किल, तो तत्काल इन्होंने प्रैक्टिकल के लिए कि ये भी परीक्षण हो जाएगा, जब यहाँ आएगा धनुष तोड़वाएंगे, अगर धनुष टूट गया तब तो मार ही डालेंगे उसे, और नहीं टूटा तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि शंकर भगवान ने मुझसे कहा था इस धनुष का खंडन करने वाला नारायण होगा, और फिर वो यहाँ आकर के धनुष का खंडन करेगा, फिर काम बन जाएगा। उसी समय पत्र लिखा, श्री गणेशाय नमः। यहां पर सब प्रकार की कुशलता है, और तुम्हारी कुशलता के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी कुशल होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे विदित हो कि मथुरा नगरी में विशाल काय धनुष यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिस आयोजन में कृष्ण और बलराम का आना अति आवश्यक है। अगर कृष्ण बलराम नहीं आए तो फिर कृष्ण बलराम को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, नंद यशोदा के टुकड़े करके जमीन में दबा दिया जाएगा, ग्वालों के वंश तक को इस पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। नीचे लिख दिया भोजराज कंस है। भोजराज कंस पत्रवाहक के रूप में नियुक्त किसको किया महाराज जी? किसको किया? बोले अक्रूर जी को। अक्रूरो अपि चतां रात्रि मधुपुर्यां महामति ओषित्वा रथमास्थाय पयो नंद गोकुल। महाराज श्री अक्रूर जी पत्रवाहक के रूप में चले और जिस समय मथुरापुरी से गोकुल के लिए चले, बाबा नंद के गांव के लिए चले, तो प्रातः काल का समय था और श्रीमान जी चले, विचार करते चले जा रहे कि मैं पहले तो देखो ये मन में विचार आया मैं परमात्मा का दर्शन करूंगा, ये इनके अंदर प्रसन्नता है, उत्सुकता है कि आज मुझे परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये व्याकुलता भी है कि अगर मैंने ला करके इधर पहुंचा दिया तो कंस ने मार डालेगा, डर है, भय अंदर घुसा हुआ है। और कौन मार सकता है? क्यों भैया? जीत जब जब होती है तो किसकी होती है? किसी मूवी में एक नायक होता है, एक खलनायक होता है, तो खलनायक और नायक की जो मूवी होती है, पिक्चर फिल्म होती है, उसमें जीत किसकी होती है? नायक की होती है। खलनायक नायक को अन्य लोगों को परेशान तो करता है, लेकिन परिणाम स्वरूप अंत में जीत अगर देखी जाए तो किसकी? बोले नायक की होती है। आप त्रेता में देख लें, आप सतयुग में देख लें, आप द्वापर में देख लें, जीतता है तो नायक ही जीतता है। अच्छा, कलयुग में अभी पता नहीं लगाया जा सकता है कि कलयुग की कल्पना का रचनाकार कौन होगा। अन्य युगों की तो रचनाएं हुई, कभी वेद व्यास जी ने, कभी तुलसी जी ने ये सब रचनाएं करी, लेकिन अभी कलयुग की रचना का हम भी अंदाजा नहीं पंडित जी लगा पा रहे। हाँ, ये हमें भी अभी नहीं पता लग पाया कि कलयुग की कल्पना का रचनाकार कौन होगा। नायक मुझे मालूम है, नायक आपको भी मालूम होगा कौन है। मुरादाबाद संबल के समीप कल के अवतार भगवान का होगा 24वां। तो हमें मालूम है, आपको मालूम है, भागवत में भी दिया गया है। कलयुग की कल्पना का रचनाकार कौन होगा? नायक तो कल्क होंगे, पर खलनायक कौन होगा? क्यों भाई? खलनायक नहीं मालूम है, पता लगेगा तो फिर बताएंगे आपको। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते, राजन जिस समय महाराज अक्रूर जी मथुरा से चले, ब्रज के बाहर पहुंचे, रथ घुमाया, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, यही करते करते संध्या का समय हो गया। भगवान गौचारण कर रहे, भगवान गौचारण कर रहे, गौचारण करते करते भगवान के मन में आ गया कि आज इन गायों से मेरा अंतिम मिलन है। ध्यान दें भैयाओं, माताएं, आप लोग भी ध्यान दें।
चढ़ाने वालों के तरफ मन अपने को ना ले जाएं, अपने चित्त को ना ले जाएं। केवल देखा जाए तो 1 घंटा शेष है। इसलिए निवेदन मेरा आपसे है कि बिल्कुल शांत रहो। जहां तक आपको पहुंचा पाएंगे वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और प्रयास ये रहेगा, कथा वो मैं आपको दूं जो आपके अंदर बैठ जाए। कथा तो वही श्रेष्ठ है ना, कथा जो आपके अंदर बैठ जाए, कथा वही है। वैसे तमाम लोग अपनी अपनी व्यथा करते हैं। तमाम लोगों को मैंने देखा भगवान की कथा कम और व्यथा ज्यादा। हम फलानी जगह गए थे, हम ढिकानी जगह गए थे। क्या बता रहे मंच का भैया? कहाँ? अब आऊं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो कथा चल रही थी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो कुल मिलाकर के कुछ लोग अपनी व्यथा, कुछ लोग अपने परिवार की, बोले गांव की हम फलानी जगह गए कथा कहने, हम ढिकानी जगह गए कथा कहने, वहां 4 लीटर दूध 16 किलो रबड़ी मिली। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? कथा सुनाने के लिए हम नियुक्त करे गए, व्यथा के लिए नहीं। तो जो समय मिले केवल भगवान की कथा हो। कथा वैसे भी कथा पूर्ण नहीं हो पाती, और फिर व्यथा में तमाम लोग यहाँ की बात, वहां की बात, इधर की, ये नहीं होना चाहिए। तो प्रयास मेरा ये रहेगा, जहां तक मैं आपको पहुंचा पाऊंगा वहां तक पहुंचाऊंगा। और फिर आगे हरि इच्छा। क्यों भैया? आगे हरि इच्छा। अब कभी सुनना हो तो फिर अब 2-4 महीना के बाद फिर हमारे मनसुखा भैया रामपुर आइएगा, आप लोगों को बता देंगे जब कथा होगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रेम से राधा रमण सरकार की जय हो। आइए उसी बिंदु पर। भैया पीछे वाले थोड़ा शांत हो जाओ। भगवान समझ गए कि आज के बाद मैं गौचारण करने नहीं आ पाऊंगा। अंतिम मिलन है इन गायों से मेरा, अंतिम मिलन है। भगवान के नेत्र सजल हो गए, भगवान बड़े उदास हो गए, भगवान के नेत्रों में आंसू आने लगे। जिस समय आंसू देखे भगवान के नेत्रों में गायों ने, तो गाय भी रोने लगी। आइए महाराज जी आइए। गाय भी रोने लगी, और जब गाय रोने लगी तो अब आप कहेंगे गाय समझ गई भगवान के हृदय की बात को। सब जान जाते हैं हित अनहित, पशु पक्षी जाना हित अनहित। अंतर आत्मा से अगर आप हमसे प्रेम ना करते, लगाव ना होता, तो मेरे हृदय में भी आपके प्रति लगाव नहीं होता। ये कन्फर्म है। लगाव नहीं होता। लगाव कब हुआ? जब आपके हृदय में मेरे प्रति, तभी हमारे अंदर आपके प्रति लगाव हुआ। गाय रो रही, भगवान ने गौशाला में गायों को छोड़ दिया। और जिस समय गौशाला में छोड़ने के बाद भगवान अपने माता पिता के पास जाने के लिए बढ़े, इससे पहले अक्रूर जी बाबा नंद के पास पहुंच गए। बाबा नंद ने अक्रूर को देखा। एकाग्र हो जाइए एक तरफ मेरी तरफ। जिस समय बाबा नंद ने अक्रूर को देखा, अक्रूर का कंठ अवरुद्ध है, आंखें लाल हैं। दौड़ करके पूछा बाबा नंद ने, महाराज महाराज आपकी आंखें लाल, आपकी आंखों में आंसू, ये सब क्या है? ये क्या है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। जिस समय कहा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पत्र बढ़ाया, पत्र में जो लिखा बाबा नंद को बताया। जिस समय बताया तो बाबा नंद कहने लगे, ये तुमने क्या किया है? क्या किया? तुम्हारे अंदर दया नहीं थी क्या? तुमने मन में विचार नहीं किया था? मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेने वहां से इधर आ गए हो। मैया यशोदा आ गई व्याकुलता के साथ। मैया यशोदा बोली, क्या बोली? कि तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? अक्रूर बोले मतलब? यशोदा बोली तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। अक्रूर और क्रूर इन दोनों में अंतर है। अक्रूर क्या है?
आ माने नहीं, क्रूर माने दुष्ट। जो दुष्ट नहीं है वो है अक्रूर। और क्रूर क्या है? बोले जो है दुष्ट वो क्रूर है, और तुम अक्रूर नहीं हो चाची जी, अक्रूर नहीं हो, तुम क्रूर हो, क्योंकि तुमने क्रूरता का कार्य किया है। उसी समय सज्जनों, आज मैया यशोदा के पास भगवान आ गए। भगवान जैसे ही आए, भगवान को देख करके आज नंद मैया यशोदा ने, बाबा नंद ने दौड़ करके दोनों बाल के हृदय से लगाए, और हृदय से लगा करके मैया ने कहा, बेटा मुझे वचन दो, मुझे छोड़ करके तो नहीं जाओगे। भगवान बोले, माँ आज छोड़ने और पकड़ने की बात कहां से आ गई? आज छोड़ने और पकड़ने की बात कहां से आ गई? इससे पहले तूने कभी नहीं कहा था मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे, लेकिन आज क्यों? हाय दत्ता जो कहा करत है, पता नहीं क्या इसमें ये मानता नहीं है। कहीं भी कथा हो, छुट्टी पड़ जाए तो एक दिन हमारे साथ जाता जरूर है। अभी रामपुर में चल रही थी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, जबरदस्ती पीछे बैठ गई। अब यहाँ तैयार है 3-4 दिन के बराबर, हम चलेंगे, हम चलेंगे। अब आज फिर देखो, उस दिन मशक दी, अब आज फिर देखो मशक दी। ये देखना आप